हेलो, माई सेल्फ पंकज से निषाद। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सिन। ठीक, ऑक्सिन में भी विशेष तौर पे अपन लोग ऑक्सिन के सिग्नलिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो सीएसआर है आपका वो दो जगह से क्वेश्चन उठाता है। एक तो आपका सिग्नलिंग से, दूसरा आपके फिजियोलॉजिकल रूल्स से। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑक्सिन का सिग्नलिंग। ऑक्सिन के सिग्नलिंग को समझने से पहले ऑक्सिन के सिग्नलिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आप अगर जान जाएंगे तो ऑक्सिजन की सिग्नलिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आपका ARF, ऑक्सिजन रिस्पॉन्स फैक्टर। ये क्या है आपका एक ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सिजन का जो रिस्पॉन्स एलिमेंट है, ठीक, ऑक्सिजन का अपना खुद का एक जीन होगा। ठीक है, ऑक्सिजन का अपना एक खुद का जीन होगा, और ये जो एक्टिवेटर है, ठीक है, ये जो एक्टिवेटर क्या आपका ARF जिस जगह पर बाइंड करता है उसको बोलते हैं अपन लोग रिस्पॉन्स एलिमेंट। और फिलहाल के लिए अपन लोग किसका पढ़ रहे हैं, ऑक्सिजन का पढ़ रहे हैं। तो ये ऑक्सिजन रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके बाइंड करता है। ठीक है, ठीक, और उस रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जब जहां बाइंड करता है उसका जो सीक्वेंस है आपका TG TC TC है। ठीक है, ये जो आपका रिस्पॉन्स एलिमेंट है उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर है, ठीक, जो जिसको मैं ARF बोल रहा हूँ, ये क्या करता है, एज ए डाइमर बाइंड करता है। ठीक है, मतलब एक ARF इस तरीके से रहेगा, दूसरा ARF इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये दोनों ARF डाइमर ग्रुप में बाइंड करेंगे यहीं पास रिस्पॉन्स एलिमेंट पे, ऑक्सिजन के रिस्पॉन्स एलिमेंट के पास जाके बाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये जो रिस्पॉन्स एलिमेंट है आपको, ठीक है, ये जो आपका रिस्पॉन्स एलिमेंट है, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की तरह अपने आप को अरेंज करके रखे रहते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोमिक मतलब क्या चीज होता है आपका, मिरर इमेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिख रहा है, ठीक है, यही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपका यहीं पास प्रेजेंट रहता है ना। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या चीज रहता है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की तरह अपने आप को अरेंज करके रखता है। ये इस तरीके से एक रहता है, आप पे ये इधर से रहता है। ठीक है, आप इधर से पढ़ें इसको, इधर से जैसे TG TC करके पढ़ेंगे, आगे तरफ से पढ़ेंगे और पीछे तरफ से भी पढ़ेंगे, तो दोनों ही सीक्वेंस में आपका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहेगा वो सेम ही रीडिंग फ्रेम रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन लोग क्या चीज, पैलिंड्रोम। ठीक है, और इसी तरीके से आपका ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसको अपन लोग क्या चीज बोल रहे हैं, ऑक्सिजन रिस्पॉन्स एलिमेंट अपने आप को अरेंज करके रखे रहता है। ये तो आपका हो गया एक्टिवेटर। अब देखते हैं अपन लोग ऑक्सिजन का इनहिबिटर। ठीक है, OXIAA, ये क्या है, एक ऑक्सिजन इनहिबिटर है। ऑक्सिजन का जो है, ऑक्सिजन का एक इनहिबिटर है। ये क्या करता है कि जो आपका ARF जो डायमर बन रहा था, ठीक है, ये जो देखिए यहीं पर जो डायमर बन रहा था हमारा, उस डायमर को बनने नहीं देता। क्या करता है ये जो इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर जो है आपका, ये इनहिबिटर क्या करता है आपका, ARF के साथ जाके बाइंड कर जाता है, इस तरीके से जाके बाइंड कर जाता है, और फिर आगे एक हेटेरोडाइमर का फॉर्मेशन करता है, एक इनएक्टिव हेटेरोडाइमर के साथ को फॉर्मेशन करता है। इस इनएक्टिव हेटेरोडाइमर के फॉर्मेशन के चलते क्या होता है कि जो ARF, ठीक है, ये जो ARF आपका बाइंड कर रहा था किसके पास, इस रिस्पॉन्स एलिमेंट के पास जाके बाइंड कर रहा था। ठीक है, ये जो था आपका इस रिस्पॉन्स एलिमेंट के पास जाके बाइंड कर रहा था, इसकी बाइंडिंग नहीं हो पाती, जिसके चलते क्या होता है आपका जो जीन एक्टिवेट हो रहा था वो तो एक्टिवेट होने से रहा नहीं। ठीक है, साथ ही साथ आपका रिप्रेस भी हो जाता है। ठीक, अब इस तरीके से बोला जा सकता है कि जो आपका ऑक्सिन IA है, ठीक है, ऑक्स IA है, ये ARF का इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो कुल टोटल मिला के अगर बोले तो ये ऑक्सिन का जो सिग्नलिंग है या फिर तो ऑक्सिन का जो रिस्पॉन्स है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। कौन, आपका ऑक्स IA। नेक्स्ट है अपना ऑक्सिन का रिसेप्टर, जिसका नाम क्या है, SCF-TIR1। ठीक है, जो कि ऑक्सिजन का रिसेप्टर है। ठीक है, अब ये जो SCF है, ये SCF में से S जो है आपका, उसका मतलब होता है एस्केपी, C मीन्स होता है क्यूलिन, और F मतलब होता है एपबॉक्स। ठीक है, अब जिस जहां भी आप SCF की बात करेंगे, चाहे आप जास्मोनिक एसिड में लेके चलें, चाहे आप जिबरेलिक एसिड में लेके चलें, चाहे आप ऑक्सीजन में लेके चलें, वहां पास आपको SCF देखने को मिलेगा। और जहां भी आप SCF की बात करेंगे आपको एक सिस्टम की बात करनी पड़ेगी, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज की बात करनी पड़ेगी। ये क्या करता है, जैसे आपका जो इनहिबिटर था इससे पहले जो हमने देखा हुआ था ऑक्सिजन का इनहिबिटर, उसका नाम क्या है, ऑक्स IA। ठीक है,
उसको क्या करता है, ये डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड किस तरीके से करता है, जैसे आपका ये एक टारगेट प्रोटीन है, ठीक है, जैसे मुझे इस प्रोटीन को टारगेट करना है, ये है आपका ऑक्स-IA, ठीक है, ये आपका ऑक्स-IA प्रोटीन है। इसके ऊपर क्या करेगा, ये यूबिक्विटिन प्रोटीन को लाके जोड़ देगा, ठीक है, यूबिक्विटिन प्रोटीन को लाके जोड़ देगा। अब ये जो है ना अपने आप को टैग्ड हो जाता है, ठीक है, ये जो प्रोटीन है अपने आप को, ठीक है, अपने आप में टैग्ड हो जाता है कि हाँ इसको जो है ना अब डिग्रेड करना है। ये जो यूबिक्विटिन प्रोटीन है अब इसको जो है ना भेजा जाता है कहाँ, इसके अंदर भेजा जाता है, जिससे ये क्या होता है, पूरी तरीके से डिग्रेड होकर बाहर निकल आ जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है आपका 26S प्रोटोजोमल डिग्रेडेशन, ठीक है। प्रोटोजोम एक सिस्टम है जिसके थ्रू ये डिग्रेड होकर पूरी तरीके से बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, ऑक्सिन का रिसेप्टर, जिसका नाम क्या है, SCF-TIR। अब आते हैं अपन लोग ऑक्सिन के सिग्नलिंग पे, ठीक। दो कंडीशन देखेंगे, एक तो ऑक्सिन का अब्सेंस वाला और दूसरा आपका ऑक्सिन के प्रेजेंस वाला। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिन के अब्सेंस वाला, ठीक है। जब आपका ऑक्सिन अब्सेंट रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपका इनहिबिटर है, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, ऑक्स-IAA, ठीक है, ये क्या करता है आपका एक्टिवेटर के साथ, जो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर रहता है आपका ARF, उसके साथ जाके बाइंड कर लेता है और एक इनएक्टिव हेटेरोडाइमर का फॉर्मेशन करता है। ये किस कंडीशन में हो रहा है, आपके ऑक्सिन जब आपका अब्सेंट है, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से ऐसे वाला कंडीशन बन रहा है, तो ऑक्सिन वाला जो रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो आपका पहला कंडीशन हो गया जब आपका ऑक्सीजन अब्सेंट था। अब सेकंड कंडीशन क्या देखेंगे अपन लोग, जब आपका ऑक्सीजन हमने दे दिया है, ठीक है, ऑक्सीजन जब आपका प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपका ऑक्सीजन है जाके बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ, और रिसेप्टर का नाम क्या बोला था मैंने, SCF-TIR1, ठीक है। तो जैसे ही आपका ऑक्सीजन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, इस बाइंडिंग के चलते क्या होता है आपका, ये जो आपका रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के साथ जो है ना आपका जो इनहिबिटर था वो भी जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है। अब इसकी बाइंडिंग के चलते ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है किसका किसका, आपका रिसेप्टर का, ऑक्सिन का और इनहिबिटर का, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के साथ जो है ना इस रिसेप्टर में, ठीक है, SCF के पास मैंने बोला था E3 यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। वो एक्टिविटी जो है ना आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये क्या करता है, ऑक्स-IA के ऊपर एक प्रोटीन को जाके लोड कर देता है, यूबिक्विटिन प्रोटीन को लोड कर देता है, ठीक है, टैग कर देता है कि अब तुझे डिग्रेड होना है, ठीक है। ये दिख रहा है आपका, ये देखिए, ये एक एक प्रोटीन है, ठीक है, यूबिक्विटिन का एक एक प्रोटीन टैग कर दिया जाता है, ठीक है। टैग करने के बाद अब इसका हो जाता है 26S प्रोटोजोमल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्स का डिग्रेडेशन। ऑक्स जैसे डिग्रेड होता है आपका ARF अपने आप में फ्री हो जाता है, ठीक है। तो ARF जैसे फ्री होता है, तो ARF जैसे फ्री होता है, ये क्या करता है और एक ARF के साथ डायमर बनाता है, फिर आगे ऑक्सीजन का जो रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए था उसको जनरेट होने देता है, ये देखिए, ठीक है। दो ARF आपका होमोडाइमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, ठीक है। होमोडाइमर का फॉर्मेशन करने के बाद क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन का जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है आपका, ये आपका ऑक्सीजन का सिग्नलिंग, ठीक है।